तो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार, आप लोग का स्वागत है हमारे क्लासेज बोर्ड फैक्ट विद प्रियांश पर। आज हम लोग आवेश के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, यानी आवेश के आधारी गुण। आवेश के गुण तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग मेनली थ्री टाइप्स नहीं बोल सकते हैं, मूल रूप से 3 गुण पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तीनों गुण में से 2 गुण आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। 3 गुण, एक आवेश के क्वांटमीकरण, दूसरा आवेश में योगात्मक प्रकृति, तीसरा आवेश संरक्षित होता है। हम लोग देखेंगे आज आवेश में योगात्मक प्रकृति पाई जाती है। कल हम लोग देखेंगे आवेश के क्वांटमीकरण और आवेश के संरक्षण, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल यानी अंक के प्रश्न भी करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आवेश के आधारी गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। फर्स्ट गुण, आवेश में योगात्मक प्रकृति पाई जाती है। दूसरा, आवेश का क्वांटमीकरण किया जाता है। तीसरा, आवेश संरक्षित होता है। आज हम लोग आवेश में योगात्मक प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, यह क्या होता है। तो मान लीजिए कोई एक वस्तु है, उसके अंदर बहुत सारे आवेश स्थित होंगे। आपका जो बॉडी है यह चालक पदार्थ है, यह एक चालक है। आपके बॉडी से भी धारा प्रवाहित हो सकती है। मान लो बिजली जो है वो आपके अंदर अगर उसका तार सटा दिया जाए तो आपके अंदर करंट आ जाएगा, क्योंकि आप भी एक कंडक्टर हो। वही आप प्लास्टिक में सटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही सूखा बांस में सटाओगे तो उसमें कोई चार्ज नहीं रहता, लेकिन आपका शरीर जो है वह एक चार्ज है, यानी आवेश है। आपके शरीर से भी आवेश उत्पन्न होते हैं। तो चलिए हम लोग डायग्राम की सहायता से समझते हैं। देखिए, यह एक बॉडी है, यानी बॉडी है वस्तु। यह बॉडी है, इसके अंदर यानी इस पर बहुत सारे चार्ज उपस्थित हैं। +Q1 आवेश, +Q2 आवेश, +Qn आवेश, ये सभी आवेश स्थित हैं। योगात्मक का अर्थ होता है जोड़ना। तो किसी दिए गए चालक के अंदर अलग अलग आवेश स्थित हैं, किसी दिए गए चालक के अंदर अलग अलग आवेश स्थित हैं। उस आवेश के कुल जो आवेश होंगे उसके बीजीय योगफल के बराबर होंगे। यानी कहने का अर्थ है, देखिए ये टोटल आवेश या टोटल आवेश बराबर होगा ये अलग अलग आवेश के Q1 Q2 प्लस डैश 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 प्लस Qn। ये आपका आवेश में योगात्मक प्रकृति होता है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, एग्जाम बोर्ड में लिखना है, कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है। हम लोग को इस प्रकार लिख के आना है। वैसे ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल के पर्पज से, ऑब्जेक्टिव के पर्पज से हम लोग को ये पढ़ना है। तो देखिए, आवेशों की योगात्मक प्रकृति। किसी वस्तु पर विभिन्न प्रकार के आवेश स्थित हैं। विभिन्न प्रकार के आवेश हैं, इस बॉडी पर स्थित है। तो उसका कुल आवेश उसके बीजीय गणितीय योगफल के बराबर होते हैं। तो देखिए, Q नेट बराबर Q1 प्लस Q2 डैश 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 प्लस Qn।
जो नेट है आपका कुल आवेश है, और Q1 ये आपका प्रथम आवेश, Q2 है जो आपका द्वितीय आवेश, और Qn है बहुत सारे आवेश, नंबर ऑफ चार्ज। इसके बीच में और भी आवेश आप ले सकते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। अगर आप लोग को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, और इसको मैं मिटा दूंगा फिर। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट, यदि Q1 इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻⁻14 कूलम तथा Q2 इज इक्वल टू -1.5 इंटू 10⁻⁻15 कूलम आवेश है, तो कुल आवेश बतावें। हम लोग को दो आवेश दिया गया है, किसी बॉडी पर दो आवेश स्थित है, उस पर Q1 एवं Q2 आवेश स्थित है, यानी दिया गया, तो कुल आवेश हमको निकालना है। तो अभी हम लोग पढ़े थे एक फॉर्मूला, Q नेट बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस डैश प्लस Qn। इस फॉर्मूला का यूज हम लोग इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में करेंगे। तो हम लोग को एग्जाम में कैसे बनाना है तो देख लीजिए। पहले लिखना है दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया है, तो Q1 दिया गया है, Q1 इज इक्वल टू 3.5 गुना 10⁻⁻14 कूलम। Q2 क्या दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है -1.5 गुना 10⁻⁻15 कूलम। तो निकालना है कुल आवेश। तो फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे दो आवेश दिया है तो दो आवेश को जोड़ देंगे, तो कुल आवेश यानी Q नेट Q1 प्लस Q2। देखिए Q1 जो दिया है यहाँ पे रख देंगे, 3.5 गुना 10⁻⁻14 कूलम्ब, माइनस ये प्लस, ये जो माइनस है इसको ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, 1.5 गुना 10⁻⁻15 कूलम। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 3.5 गुना 10⁻⁻14 कूलम माइनस 1.5 गुना 10⁻⁻15 कूलम। देखिए घटाइए, 5 में से 5 जाएगा 0, और 1 और 3, 3 में से 1 जाएगा 2, दशमलव है एक अंक के बाद, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। और देखिए इसका जो है घात डिफरेंट है, लेकिन जो बेस है बेस समान है, सब दोनों के जो बेस हैं वह 10 हैं। तो देखिए जुट जाएगा, ये जो है -14 और -15 जुट जाएगा तो 29 हो जाएगा, 10⁻⁻29। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम्ब होता है, तो कूलम्ब दे देंगे। तो देखिए लिख देंगे, इसीलिए Q नेट इज इक्वल टू 2.0 गुना 10⁻⁻29 कूलम। इस जीरो को आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और 2 गुना 10⁻⁻29 कूलम, ये आपका आंसर रहा, आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। आपको मैं HW के रूप में कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोग प्रैक्टिस करोगे। देखिए यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, माइनस को मैं हटा देता हूँ, आप लोग बनाओगे। क्वेश्चंस नंबर 2, थोड़ा इसमें आप लोग दिमाग लगाओगे। यदि
किसी वस्तु का कुल आवेश कुल आवेश 3 कूलम्ब है तथा Q1 2 कूलम्ब है तो Q1 बराबर वाट। ये दोनों क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आता है तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा इससे कि कोई मेरा वीडियो देख रहा है उसको समझ में आ रहा है। चलिए, थैंक यू।